अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं सेकंड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है जी। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के जरिए प्रिपेयर की थी एल्केन्स। तकरीबन 60% ये रिएक्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके अंदर आपने टेक्निकल जो है ना वो चीजें जहन में रखनी है। अगर आपको सिमेट्रिकल एल्केन की प्रिपरेशन आती है तो आपको ये भी आती है। ठीक है जी। तो इंतहाई बेसिक है, इंतहाई आसान है, और मेरी कोशिश यही होती है हर लेक्चर में कि जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाए, तो अगर आप तवज्जो से सुनते हैं तो 90% चांसेस होते हैं कि आप वो टॉपिक जो है यहीं पे प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर इंतहाई हाजिर दिमागी से आप ये समझे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप ये देखें कि हम क्या कर रहे हैं। कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ईन जो है, ईन किस चीज की इंडिकेशन होती है? ईन जो है ये इंडिकेशन होती है किस चीज की? प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है, डबल बॉन्ड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये क्या है? अनसैचुरेटेड, ये क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है जी। अनसैचुरेटेड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस किसको करेंगे? ओनली डबल बॉन्ड को करेंगे। ठीक है जी। तो अब आप ये देखें, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये है जी आपके पास सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये यूनिकनेस है। फिर मैं रिपीट करता चलूं, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये माइंड में रखना है आपने। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले क्या होता है? मेन रिएक्शन होता है, उसके बाद मैकेनिज्म होता है, दैट्स ऑल। सबसे पहले हमारे पास क्या है? मेन रिएक्शन है। मेन रिएक्शन के अंदर आप क्या देख रहे हैं? दैट इज डाई सोडियम सुक्सीनेट। डाई सोडियम, एक सोडियम दो सोडियम, तो ये क्या हो गया? डाई सोडियम। डाई सोडियम सुक्सीनेट। जब हम दो पानी के मॉलिक्यूल ये इथीन बन जाती है, 2CO2 सेम। सिर्फ यहाँ पे फर्क है, वहां पे क्या बनी थी? इथेन, यहाँ पे क्या बनी है? इथीन। बाकी ये तमाम चीजें क्या है? सेम है। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोसिटी यानी कि बिजली की मौजूदगी में चीज का टूटना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर बाकी 80% मैकेनिज्म सेम है। जो स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल जो है ये डिफरेंट है। सबसे मेन फोकस हमने किसके ऊपर रखना है? इस स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर रखना है। ये स्टार्टिंग मटेरियल अगर आपको समझ में आ गया तो हर चीज आपको समझ में आ सकती है। तो चलते हैं स्टार्टिंग मटेरियल की तरफ। स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है? सक्सीनिक एसिड, या सक्सीनिक एसिड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, सक्सीनिक एसिड कह सकते हैं। सक्सीनिक एसिड कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले आप ये देखें, आपने एक एसिटिक एसिड का फार्मूला लेना है। ठीक है जी। एसिटिक एसिड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे CH3COOH। ठीक है। आप कैसे लिखते हैं एसिटिक एसिड को? ऐसे। आप इसी चीज को H3 को ऐसे या इस तरफ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। एसिटिक एसिड का फार्मूला हर बच्चे को आता है। एसिटिक एसिड का एक फार्मूला लिखना है, फिर आपने क्या करना है? एसिटिक एसिड का दूसरा फार्मूला लिखना है। ठीक है जी। अब ये भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, ये भी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। आपने क्या करना है? इन दोनों कार्बन को जोड़ना है। तो इन दोनों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन कम करेंगे ताकि दोनों कार्बन के ऊपर एक एक वैकेंसी क्रिएट और वो आपस में जुड़ सके। अब ये 3 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसे 2। ये भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 2। और एक बॉन्ड, एक बॉन्ड की वैकेंसी इसके ऊपर भी क्रिएट हो चुकी है, एक बॉन्ड की वैकेंसी इस कार्बन के ऊपर भी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। अब ये क्या बन गया जी? सक्सीनिक एसिड बन चुका है। फिर आपने इसका साल्ट बनाना है, फिर आपने सेम केस करना है। यहां पे आपने इसकी जगह पे सोडियम लगा देना है। दैट इज सोडियम, दैट इज डाई सोडियम सुक्सीनेट। सेम, सेम मटेरियल है, यही वाला जो है ये, दैट इज डाई सोडियम सुक्सीनेट। ठीक है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं। ये कार्बन जो है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 4, ये कार्बन
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार। ठीक है जी। डाई सोडियम सुक्सीनेट मेरे ख्याल के मुताबिक, ठीक है, 50% आपको ये जो डाई सोडियम सुक्सीनेट है, अगर आपको ये क्लियर है तो आपको बाकी सारा वो अल्केन वाला प्रोसेस ही है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल्दी लेके चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपने ये समझा हुआ है अल्केन। तो अब यहाँ पे देखें, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहां से ये डबल बॉन्ड बना के ये इथीन बन जाएगी। फिर ये 2CO2, एक सी, दो सी, 2CO2 बन जाएगा। और यहां पे ये क्या बनेगा, 2NaOH, यहां पे OH। ठीक है जी, दो O आ जाएंगे, दो H आ जाएंगे, 2NaOH। और बाकी एक H यहां से बचेगा, वो यहां पे आ जाएगा। देखिए यहां से, क्योंकि दो दूने चार, चार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहां पे आ चुके हैं, बाकी दो हाइड्रोजन बचेंगे, वो यहाँ पे ये H2 गैस बन जाएगी। ये है मेन रिएक्शन, ये है आपके पास क्या है, दैट इज मेन रिएक्शन। अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। इसी को मैंने खोल के लिखा है, डाइसोडियम सुक्सीनेट को मैंने क्लियर करके लिखा है, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, H2, H2, एक H, दो H, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके भी चार बॉन्ड पूरे हैं। देखें आप और से देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग सब्सटेंस क्लियर होगा तभी आप सक्सेसफुली आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी। CH2, ये देखें, दैट इज CH2, 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 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONA, ONA, ONA। यहाँ पे मजे की बात आप ये देखें, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, कार्बन हमेशा चार बॉन्ड बनाता है। जो अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम हो या पोटाशियम हो, वो हमेशा एक बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि ग्रुप 1A की मेंबर्स हैं। ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, ये आप सब जानते हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, ये मैंने मजीद क्लियर करके लिख दिया आपके लिए। ठीक है जी, ये दो पानी के मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, बिजली की मौजूदगी में टूटना। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये प्रोसेस हो रहा है, कैथोड रे एनोड की मौजूदगी में। मजीद आगे हम देखते हैं। ठीक है जी, ये क्या बन गया, CH2, इथीन बन गया, 2CO2, 2NaOH प्लस H2। मजीद इसको डिटेल में देखते हैं आगे। मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, अंदर की बात। इस सारे मेन रिएक्शन के अंदर अंडरस्टूड क्या चीजें प्रोसीड हुई हैं। तो आइए चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सब्सटेंस को उठा के यहां पे रखते हैं, डाइसोडियम सुक्सीनेट। जब हम इसे उठा के यहाँ पे रखते हैं, इंतहाई इजी है, इंतहाई आसान है। अगर आप इसे सीक्वेंस के मुताबिक चलेंगे, अगर आपने कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन सिंगल बॉन्ड वाला समझा हुआ, तो ये आपके लिए इंतहाई आसान है। 90% मेरे ख्याल में ये सेम है। मेन जो प्रोसेस है वो यहीं पे है। अगर आपने इसको समझ लिया है तो एवरीथिंग इज 110% क्लियर। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे मैकेनिज्म की तरफ। मैकेनिज्म हमने क्या किया, इस स्पीशी को उठा के यहां पे रखा है। देखें, CH2, ये CH2, ठीक है, C डबल बॉन्ड O Na। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे लिया। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बिजली हम इसके अंदर से गुजारते हैं, तो क्या होता है, क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखें क्या होता है जी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है। अब आप ये देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम का है, ये इलेक्ट्रॉन भी सोडियम का है। लेकिन होता क्या है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ये भी इधर आ जाता है, ये भी इधर आ जाता है, और सोडियम बेचारी अकेली बच जाती है। ऐसा क्यों होता है, सोडियम अपने, तवज्जो, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन से 10 बर्बाद क्यों हो रही है, इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प वजह है।
कि सोडियम अपने इस इलेक्ट्रॉन से दस्तबरदार होना चाहती है बजाते खुद। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है। बिकॉज सोडियम वांट्स टू बिकम लाइक नोबल गैसेस। कौन? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्योंकि ये जो 6 नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, प्रोटॉन, इनके करीब तरीन रहने वाले तमाम एलिमेंट्स वांट्स टू बिकम लाइक नोबल गैसेस बाय लूजिंग, बाय गेनिंग, बाय शेयरिंग। किसी भी तरीके से वो ये चाहती हैं कि अपने करीब तरीन नोबल गैस की तरह बन जाए, अपने करीब तरीन मुकद्दस गैस की तरह स्टेबिलिटी हासिल कर लें। इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ चिंगी है जो इनके पास नहीं है? इसकी रीजन ये है कि आप ये देखें, हीलियम की मिसाल मैं आपको देता हूँ। हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल है, फुली स्टेबल है। हीलियम को ना किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। सिमिलरली नियॉन है, नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली स्टेबल है। तमाम सब शेल्स कंप्लीटली फिल है। तो सेम हम ब्रीफली चलते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। जब ये टॉपिक आएगा तो फिर इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सोडियम के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। आप सब जानते हैं सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना चाहती है, समझे? आप सब जानते हैं लेकिन आपको सिर्फ मैं रिमाइंड कर रहा हूं। तो यहाँ पे सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उसने छुड़ा लिया तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन से दस्तबरदार हो जाती है और अकेली सोडियम इधर आ जाती है। ये सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन से दस्तबरदार हो जाती है, अकेली सोडियम इधर आ जाती है, और ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन इधर। अब यहाँ पे जो नफी है, बेसिकली इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, बेसिकली इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या बन चुका है? दैट इज एनायन, नफी का आयन। दैट इज केटायन, जमा का आयन। मजीद मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि इन्हें केटायन और एनायन क्यों कहते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, इंतहाई आसान है, वाइंड अप करते हैं टॉपिक को। अब आप ये देखें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। अब नफी का जो आयन है वो डेफिनेटली किसके पास जाएगा? जमा की तरफ जाएगा। नफी और जमा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो नफी वाला किसके पास आएगा? डेफिनेटली नफी वाला आएगा यहाँ पे एनोड के पास, जमा वाले के पास। यहाँ पे आप ये देखें, ये जो नफी वाला है, नफी वाला किसके पास जाएगा? जमा वाले के पास। एनोड पे हमेशा क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन की 3 तारीफें हैं, मैंने पहले बताई थी। यहाँ पे एक ही तारीफ फुलफिल होगी, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इखराज होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो अब आप यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने कंडेंस करके लिखा है CH2। यहाँ पे ये देखें CH2, इसे मैंने कंडेंस किया, दैट इज CH2। फिर देखें दैट इज CH2, that is also CH2, that is also CH2। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। फिर COO, COO माइनस, COO माइनस। फिर देखें that is COO माइनस, COO माइनस, that is COO। लेकिन आपने एक चीज माइंड के अंदर रखनी है कि ये जो नफी है इसके अंदर क्या है? दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये नफी 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। क्यों कैरी करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को? अभी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये टिपिकल पॉइंट आपने माइंड में रखना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये वाला एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला एक और ये एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? इस स्पीशीज से रिमूव हो जाते हैं। तो इस स्पीशीज की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस स्पीशीज की क्या हो जाती है? इस स्पीशीज की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन हो जाती है। ठीक है जी। अब
ये स्पीशी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गए, ये स्पीशी यहाँ पे आ जाती है। फिर यहाँ पे एक मजीद मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, वो ये है कि आप ये देखें, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला, ये वाला, क्योंकि ये बॉन्ड मुश्तमिल है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है जी। तो ये बॉन्ड मुश्तमिल है 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है जी। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड टूटता है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, CH2 ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो है एक CO2, एक CO2 और ये दूसरा CO2, ये एक CO2 ये दूसरा CO2 मिलके यहाँ पे ये CO2 बना देते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलके डबल बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर जी। और मजीद ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। दैट इज टिपिकल पॉइंट। अब इसको मैंने मजीद खोल के यहाँ पे बनाया है, CH2 एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, CH2 ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये फिर ये यहाँ पे मिलके यहाँ पे ये बॉन्ड बना देते हैं, ये या ये आप इसको समझें या आप इसको ये समझें। That is unsaturated hydrocarbon, unsaturated organic compound, that is ethene. Ethene have prepared. मेन चीज यही तक थी समझाने की। बाकी जो है, बाकी आप ये देखें कि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या होते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से ऐड होंगे, ये जो दो पानी के मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ पे आएंगे, ये सेम प्रोसेस है जो हमने एल्केन में डिस्कस किया, 100% सेम प्रोसेस है ये सारा, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, इसके अंदर ऐड होंगे, 2OH माइनस बनेगा प्लस H2 बनेगा। फिर ब्रीफली मैं बताता चलूं कि इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे लिखी है, इसकी वजाहत के 2 पानी के मॉलिक्यूल हैं, जब 2 पानी के मॉलिक्यूल टूटते हैं 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं, 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, ठीक है। फिर आप ये देखें 2 हाइड्रोजन आयन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन आयन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एक H, दूसरे हाइड्रोजन आयन के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो दूसरा H, ये H2 बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों रिएक्शन जो है मिला के यहाँ पे क्या लिखे गए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखे गए हैं, यानी कि इन्होंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 2H प्लस आयन के अंदर ऐड करके डायरेक्ट इसको H2 यहाँ पे बना दिया है। ये आप सुकून से केमिस्ट्री को समझने का एक असूल है, बिल्कुल कामनेस हो, सुकून हो, तवज्जो हो, और एक एक चीज को आप तवज्जो से समझें। यही मैंने अल्केन में भी समझाया है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जब 2 पानी के मॉलिक्यूल टूटेंगे 2 हाइड्रोजन आयन बनेंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे, 2 हाइड्रोजन आयन के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होके 2 हाइड्रोजन आयन को क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, और 2 हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होंगे, ठीक है जी। फिर क्या होता है, फिर 2 हाइड्रोक्साइड आयन इधर आते हैं, 2 सोडियम आयन जो यहाँ पे थे वो यहाँ पे आ जाते हैं, ये दोनों मिलके स्ट्रॉन्गेस्ट के सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट। फिर मजीद आप ये देखें हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर नफी वन क्यों होता है, ये मैंने यहाँ पे समझाया है, ठीक है जी। फिर अब आप ये देखें कि मैकेनिज्म में हम ये कहते हैं कि पहला जो रिएक्टेंट है, ठीक है जी, जो पहला रिएक्टेंट है वो यहाँ पे आयोनाइज हुआ, आयंस बने, नफी का आयन बना, जमा का आयन बना, और जो 2 पानी के मॉलिक्यूल थे वो यहाँ पे कंज्यूम हुए। फिर अब आप ये देखें यहाँ पे इथीन है, ठीक है जी, इथीन यहाँ पे बन गई, ठीक है, 2CO2 यहाँ पे बन गए, ठीक है,
2NaOH यहां पे बन गए, H2 यहां पे बन गया। इस पूरे मेन रिएक्शन के अंदर क्या सिचुएशन कैरी आउट हुई है, सारी डिटेल, सारी अंदर की हमने जो पोशीदा बातें थी इस मेन रिएक्शन के अंदर वो हमने यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे ये मेन टिपिकल पॉइंट है, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि ये दो के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे, कि ये नफी 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे कैरी करता है, ये दैट इज पॉइंट। केमिस्ट्री को समझ के पढ़ें, डर को दिल से निकाल के पढ़ें। मैं ये कहता हूँ केमिस्ट्री में आपको मैथमेटिकल तौर पे, खास तौर पे सेकेंडरी केमिस्ट्री में मैथमेटिकल तौर पे पूरे नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी, तो केम कोल इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज ओनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बोनेट। इवन नंबर जो तादाद 2, 4, 6 आप जानते हैं। दैट इज ऑल अबाउट कोल, it is all about cold electrolytic method for preparation of symmetrical alkenes। उम्मीद है आप बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो मजीद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस को। दैट इज आल्सो सेम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।